झोल आएगा नहीं। तो अभी मैंने मार्किंग तो लगा दिया लेकिन कटिंग नहीं करेंगे इसको। फर्स्ट यहाँ पे भी शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद तो ये शेप आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है। देखिए यहाँ से मैंने ऐसा, तो आप भी सेम ये वाला शेप थोड़ा देख के लगाइए और कंप्लीट लगाइए, तो आपका ये शेप कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, चलिए ये वीडियो में आपको दो स्टाइल का कंप्लीट और परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें आपको पैडेड वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग बताऊंगा और हॉल्टर नेक वाला कॉलर, जो कि मैं हाई नेक भी बोलता हूं, हॉल्टर कॉलर भी बोलते हैं, तो ये ब्लाउज की भी कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग करने बता रहा हूं। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत ऐसा डिजाइन है जो कि आप क्लियर कटिंग कर लोगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैनल पे आपको कटिंग से लेकर सिलाई तक कंप्लीट और परफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, परफेक्ट, ठीक है। और फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कर रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंची, 14 इंची ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है 15, 15.5 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 41, 41 इंची है अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 44, 42 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 36, 36 इंची मिडल चेस्ट, और आर्मुल है 18.5, 18.5 इंची, और स्लीव लेंथ है 4.5, आस्तीन की लंबाई है 4.5 इंची, शॉर्ट आस्तीन रहता, और स्लीव लूजिंग है 13.5, 13.5 इंची आस्तीन की लूजिंग, और फ्रंट डीप है 7.5, और बैक डीप रहेगा 0, 7.5 इंची फ्रंट डीप है, लेकिन बैक डीप 0 इसलिए है कि ये हॉल्टर कॉलर है, अलग वाला कटिंग है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये 4 टक्स में कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे आपको स्ट्रेट लगाना है। स्ट्रेट इसलिए लगाना है कि अगर डीप वाला रहता तो क्रॉस करने के लिए मैं बोलता हूं, ठीक है। हाई नेक में, कॉलर नेक में, ये सब में स्ट्रेट रहना चाहिए। अब आपका लेंथ जितना है उतना पे यहां मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहां से मिनिमम आपको 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। अब ये वाला जो मार्किंग है आगे पीछे करने का भी ऑप्शन आ सकता है, अगर आर्मुल आगे पीछे हुआ तो। अपर चेस्ट है 41.5 इंची, उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। वेस्ट 36 इंची है, उसका यहां चौथाई मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस करना है। और शोल्डर है 15 इंची, तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन छोड़ के कटिंग कीजिए इसको, क्योंकि हैवी साइज है इसीलिए। अब यहाँ पे मैं 4.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं, लेकिन इसको भी आगे पीछे की जरूरत आ सकता है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से कुछ इस तरह से देखिए, ये तो मैंने अंदाजा कर दिया, लेकिन आपको मिनिमम 1.25 इंची मार्किंग यहाँ पे लगाना है नीचे, ठीक है। और थोड़ा सा इस तरह से ऊपर जा रहे, तो ये हमारा 1.25 इंची डाउन हो गया। आर्मुल साइड में डाउन करना है, जब भी आपका नेकलाइन कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब ये सभी मार्किंग को मैं स्ट्रेट कर लेता हूं। और एक बात कि ये अभी हमारा जो है नेक लाइन, इसको कटिंग अभी नहीं करना है। ये वाला पार्ट को मैं फ्रंट कटिंग करने के टाइम में आपको जरूर बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब आर्मुल शेप लगा लेने के बाद एक बार मेजरमेंट कर लीजिए। 18 इंचेस आना चाहिए, 18.5, तो अभी ये 18.5 से थोड़ा कम आ रहे थे। इसको क्या बोले मैं स्टार्टिंग में कि यहां से आगे पीछे की जरूरत आ सकता है, तो आ गया, बस इतना नीचे करे, हाफ इंच हमारा ये सेट हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब जो मैं आपको कटिंग करने के लिए बताऊंगा फ्रंट वाला पार्ट, वो आप जरूर देखिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल A to Z यहाँ पे सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा। अगर यही ब्लाउज की फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप एक बार देखोगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि ये ब्लाउज की सिलाई है, क्योंकि मैंने थंबनेल में बिल्कुल लगाया हुआ ऐसा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ब्लाउज की फुल सिलाई का भी वीडियो है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठा लेना है। ये बैठा लेने के बाद अब फर्स्ट यहां पे इस तरह से, अगर आपको कस्टमर क्रॉस बोला है तो क्रॉस रखिए, वरना स्ट्रेट बोले है तो स्ट्रेट रखिए। तो मेरे को स्ट्रेट में बोले है तो स्ट्रेट में ही रख के इसको कटिंग करता हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा ये कटिंग। अब यहां से मैंने इस तरह से रख चुका हूं, अच्छी तरह से बैठा लेना है पहले। उसके बाद देखना है कि आपका यहाँ पे यहां तक आता ये, ठीक है। अब देखना अभी कैसा ये कटिंग होगा,
पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट बैठा लेना है। अब यहां से एक मार्किंग इस तरह से लगा लीजिए क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। अब ये मार्किंग होने के बाद एक मार्किंग यहाँ पे आपको हाफ इंची से थोड़ा ऊपर ही रखना है इसको, क्योंकि हाइट कम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब यहां से हाफ इंची यहाँ पे रखे, यहाँ पे पौने इंची जैसा रखे। अब ये वाला मार्किंग मिनिमम 1.25 इंची पे रखना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग आपको 1.25 इंची पे रखना है। अगर आप इस तरह से 4 मार्किंग लगा दिए तो समझ जाइएगा आपका 80% ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाता हूं। तो देखिए आप इस तरह से सेब लगाओगे तो इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आप आसानी से और परफेक्ट कटिंग कर लोगे और कोई मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हो कितना खूबसूरत वाला सेब आ गया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हैवी साइज है तो इसको आप यहाँ पे 1.5 इंची रखिए और यहाँ पे भी 1.5 इंची रखिए। और ये वाला मार्किंग मिनिमम 3 इंची पे, तो कंप्लीट 3 इंची पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से मैंने चेक कर रहा हूं कितना आ रहा है, 3.25 इंची। तो 3.25 इंची यहाँ पे भी रखना है। वेस्ट 36 इंची है, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है। उसके बाद 1.25 इंची आपको प्लस करना है, जब भी आपका ये चेस्ट कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब इसको भी यहां से इस तरह से रख के यहाँ एक मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको जो मार्किंग मैंने बैक पे लगाया था वही मार्किंग आपको यहाँ फ्रंट वाला पल्ला में भी लगा लेना है। अब जो है इसमें करना यह है कि यहां से कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। देखिए ऐसा कितना इंची पे रखना है ऊपर, यहां से मिनिमम जैसा ये 3.5 से 4 इंची आ रहा है तो इसको यहाँ पे 4.5 इंची पे लगाइए और इस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। चलिए ये तो मार्किंग हमारा हो गया, लेकिन अभी इसको किस तरह से सेट करना है वो आपको देखना जरूरी है। तो उससे पहले कि मैं आपको व्हील मार्क लगा के बता देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। फ्रंट पल्ला कुछ इस तरह से, अब ये सभी जगह पे व्हील मार्क ही लगाना है ऐसे ही। अगर आपके पास व्हील मार्क नहीं है तो जरूर खरीद लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। और ये इससे आपका कटिंग बहुत इजी हो जाएगा हर एक जगह। देखिए कुछ इस तरह से है। अब इसको यहां से मैंने ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। देखो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये कटिंग किस तरह से होने वाला है। अब मैं पहले इसको यहां तक कटिंग कर लेता हूं, आर्मोल तक। तो यहां से कटिंग करना है आपको। देखिए ये कटिंग आपको यहां से करना है कुछ इस तरह से। अब इसको भी कटिंग कर लेना है। अभी देखना नेक डीप और आपको हाला कटिंग ये सभी कंप्लीट करना है, जब भी आपकी फिटिंग आएगी ब्लाउज की राइट और कंप्लीट, ठीक है। अगर आप हाला कटिंग में मिस्टेक करोगे तो आपका ब्लाउज की फिटिंग गलत हो जाएगा। तो आप सही से देखिए और कंप्लीट देखिए। अब नेक का जो डीप मेजरमेंट करना है इसको यहां से करना है सेंटर से, ठीक है। इस तरह से 7.5 इंची है, 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। लेकिन अभी इसको कटिंग करना नहीं है, पहले आपको हाला कटिंग करना है, उसके बाद ये कटिंग करना है। अब मैं इसको थोड़ी देर साइड में रखता हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से ऐसा टक्स के लिए मार्किंग लगाना है ऐसा, ठीक है। अब यहां से भी मैंने कुछ इस तरह से रख के इसको भी मार्किंग लगा लिए। अब यहां से मैं हाला जो कट करूंगा कुछ इस तरह से, जितना हमारा फोल्डिंग में जाएगा मार्जिंग में जाएगा उतना एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब शोल्डर आपका जितना भी है यहाँ पे भी सेम आ रहा है। अब इसको 1.25 इंची अंदर एक मार्किंग लगा लेना है। 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से सेब लगाइए। अगर वाकई में इस तरह से अगर आप हाला कटिंग कर दोगे तो 100% बोल रहा हूं आपकी ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट आएगा और कहीं से भी कोई झोल आएगा नहीं। तो अभी मैंने मार्किंग तो लगा दिया लेकिन कटिंग नहीं करेंगे इसको। फर्स्ट यहाँ पे भी सेब कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद तो ये सेब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है। देखिए यहां से मैंने ऐसा, तो आप भी सेम ये वाला सेब थोड़ा देख के लगाइए और कंप्लीट लगाइए तो आपका ये सेब कंप्लीट। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग कर देता हूँ। ये आइडिया आपको कैसा लगा कॉलर कटिंग का कमेंट करके जरूर बताइए। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अभी तक ये कटिंग अगर आपको नहीं मालूम थे तो कमेंट करके बताइए। इसका स्टिचिंग का भी वीडियो मैंने बता दूंगा, वो भी लाइव में, ठीक है। ऑलरेडी कटिंग का वीडियो ऑलरेडी है अपलोड। अगर आपको डाउट हो रहे तो लाइव में मैं इसका स्टिचिंग भी बताऊंगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा तो इस तरह से लुक आने वाला है। तो आपको ये कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैंने बैग वाला पार्ट जो बोला था आपको कटिंग करने के लिए, तो इसको यहां से मीडियम कटिंग करना है। जैसा कि ये वाला मार्किंग यहाँ है तो इसके स्टेट में यहाँ आ रहा है, ठीक है, लेकिन अपने को कटिंग यहां से करना है। ये चीज आप अगर जिस दिन समझ जाओगे अच्छी तरह से तो आपका यहाँ पे झोल आएगा नहीं, और आप इस तरह से यहाँ पे कटिंग करोगे नहीं तो यहाँ पे झोल आ जाएगा, बहुत गलत दिखेगा, ठीक है। नॉर्मली कटिंग करना है, ये मार्किंग से ऊपर ही रहना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग करने बता रहा हूँ, वो भी शॉर्ट आस्तीन है। तो शॉर्ट आस्तीन इस तरह से पहले 4 फोल्डिंग कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहां से आपको स्ट्रेट करना है मिनिमम 1.5 इंची ऊपर। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे ये मार्किंग लगाना है। टेप को उल्टा कर लेना है, यहाँ 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है क्योंकि शॉर्ट आस्तीन है इसीलिए। अब आर्मोल कितना है 18.5, 18.5 इंची। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से चेक कर रहा हूँ, ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। अब ये मार्किंग यहाँ लगा लेना है। और ये वाला सेब अगर आप शॉर्ट बाजू कटिंग कर रहे हो तो 100% इस तरह से सेब लगाइए, जब भी सेट होगा कंप्लीट। 13.5 इंची है, 13.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सेब इस तरह से लगाइए। अगर आप इस तरह से सेब लगा के कटिंग कर दोगे तो बिल्कुल आपका बाजू फिटिंग आएगी कंप्लीट और परफेक्ट है, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको भी मैंने यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको वो जरूर देख लीजिए, बेल्ट की कटिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है। ये कटिंग होने के बाद अब यहाँ पे हाला कटिंग करना है, और जरूरी हाला कटिंग करना है। ऐसा नहीं कि मतलब इसी तरह से छोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे झोल आ जाएगा। तो हाला कटिंग कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाना है जैसा कि मैंने लगा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट इसी तरह से लगा के आपको यहाँ से कटिंग कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से आप अगर कटिंग कर दोगे तो आपको यहाँ आइडिया आ जाएगा। जिस टाइम में आप आस्तीन कंप्लीट करोगे बैक और फ्रंट के लिए मैंने ये टक से लगाता हूँ, ये नॉक से लगाता हूँ। अब इसको भी मैं साइड करता हूँ। अब मैं बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। कंप्लीट आपको समझ में आएगा कि बेल्ट कटिंग करना कैसे है और किस तरह से करना है। अगर आप भी इस तरह से बेल्ट कटिंग कर दोगे तो आपकी बेल्ट बिल्कुल नीट और कंप्लीट आएगा। तो अब फर्स्ट मार्किंग यहाँ से कुछ इस तरह से लगाना है, ये मार्किंग। उसके बाद 3 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। आप मेजरमेंट करके लगाइए, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो थोड़ा कम है तो चलेगा। यहां से मैंने एडजस्ट करूंगा इसको, अभी देखना किस तरह से। अब ये मार्किंग तो मैंने यहाँ 1 इंची पे लगाए, और यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे लगाना। और एक मार्किंग यहाँ पे आपको, अब वेस्ट है 36 इंची, उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। अब मार्जिन आपको जितना चाहिए उतना रख लेना। यहाँ पे थोड़ा ज्वाइंट आएगा, हम ज्वाइंट बाद में डाल देंगे, लेकिन आपको कटिंग तो सेम इसी तरह से करना है। आपका वेस्ट का चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंची तक रखिए, सही रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहां से कुछ इस तरह से आपको सेब लगाना है। देखिए यहां से मैंने कम किया क्योंकि 3 इंची से थोड़ा कम था, इसीलिए मैंने इस तरह से कटिंग कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से मैंने ये कटिंग किया। अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे झोल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वेस्ट के पास जो झोल आता है ना, यहाँ पे फोल्डिंग जो हो जाता है वो कभी नहीं होगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे बेल्ट। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की कटिंग हमारा कुछ इस तरह से है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर। अब ये जो ब्लाउज कटिंग करने में बता रहा हूँ पैडेड वाला है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए और फुल वीडियो देख लीजिए। आपको पैडेड वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए A to Z कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले उससे पहले कि आपको मेजरमेंट बता देता हूं। तो डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा, आप देख सकते हो। बैग हाई नेक और फ्रंट डीप नेक वाला है। कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो ब्लाउज लेंथ है 14 इंची, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15.5, 15.5 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 17.5, 17.5 इंची आर्मोल, और अपर चेस्ट है 36 इंची अपर चेस्ट, और वेस्ट मिडल चेस्ट है 38 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 33 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिप है 7.5, और बैक डिप से तो 0 रहेगा। वीडियो में बने रहिए आपको समझ में आएगा। और स्लीव लेंथ है 10.5, 10.5 इंची आस्तीन की लेंथ। स्लीव लूजिंग है 11.5, 11.5 इंची आस्तीन की लूजिंग।
उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गया। अब मैं आपको बैक ओपन है तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर इस तरह से हाई नेक है तो आप स्ट्रेट में रखिए, ठीक है, यहां से कंप्लीट इस तरह से रख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जो जा रहा हूं लेंथ से लेकर हर एक कंप्लीट कटिंग, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो लेंथ जितना उतना पे फर्स्ट मार्किंग लगाना है, 14 इंच है, 14 इंच पे मार्किंग लगाए और ये वाला यहाँ पे मार्किंग 7.25 इंच पे लगा लेना है। अब इसको यहां से स्ट्रेट कर लेना है, 2 मार्किंग को कंप्लीट। अब अपर चेस्ट 36 है तो उसका चौथाई 9 इंच पे मार्किंग लगाना है। वेस्ट 33 है तो उसका चौथाई 8.25 इंच पे मार्किंग लगा के 0.25 इंच प्लस कर लेना है। अब शोल्डर है 15.5 इंच तो उसका हाफ होता जितना उतना पे मार्किंग लगा लेना है, 7.5 इंच से थोड़ा बढ़ के। उसके बाद ये वाला मार्किंग मिनिमम यहाँ पे 4 इंची से थोड़ा बढ़ के लगा लीजिए, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगाने बता रहा हूं। देखिए अब जो आगे मैं मार्किंग लगाऊंगा वो आप बिल्कुल कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये सभी मार्किंग हाई नेक वाले को जरूरी है लगाना। अगर आप इस तरह से लगाओगे जब भी आपका लुक आएगा सही और कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट आर्मोल के लिए तो मैंने मार्किंग लगा दिया हूं, लेकिन ये हाई नेक है तो आपको हाफ इंची इधर मार्किंग लगाना है और हाफ इंची इधर मार्किंग लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरह से आप मार्किंग लगाओगे तो इसमें होता यह है कि शोल्डर आपका कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां से मेजरमेंट करूंगा हाई नेक में कुछ इस तरह से मिनिमम 4 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लिए। ये सेब लगा लेने के बाद अब यहां से मिनिमम 1 इंच मैंने गैप रखूंगा। उसके बाद 11 इंच डीप है तो यहां से कुछ इस तरह से आपको 11 इंच पे मार्किंग लगाना है और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहां पे आपको शेप जो लगाना है कुछ इस तरह से, देखिए बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कंप्लीट इस तरह से डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो, कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब आर्मोल मेजरमेंट करने के लिए बताता हूं। आर्मोल है 17.5 इंची तो यहां से कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है, 17 इंची रेडी आ रहा है, इसको यहां से थोड़ा सा नीचे कर लेना तो ये आपका 17.5 इंची रेडी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं, वीडियो में बने रहिए। फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका रहता और फ्रंट में हाला कैसे झाड़ना है, शोल्डर कैसे कटिंग करना है वो सभी मैं बताऊंगा क्लियर। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका शोल्डर लूज हो जा रहे, मतलब नेक लाइन फ्रंट वाला लूज हो जा रहे, टाइट हो जा रहे, तो वो सभी प्रॉब्लम आएगा नहीं ये वीडियो देख लेने के बाद। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए, वो भी बिल्कुल फिनिशिंग में परफेक्ट फिटिंग वाली, ठीक है। चलिए अब ये हमारा कटिंग हो गया बैक पल्ला। अब मैं फ्रंट वाला पल्ला कटिंग करने बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। और ये कप्स वाला है, तो कप्स वाला है तो इसको यहां से उठाना है और कुछ इस तरह से ऐसा रखना है और कप्स वाले को एक साथ में आपका कटिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। जिसको कि हम पैड से भी बोलते हैं, कप्स भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहां पे मैंने इस तरह से तो रख दिए। ये रख लेने के बाद हेड वाला है तो एक साथ में ये हमारा कटिंग हो जाएगा। तो अब करना क्या क्या है वो आप देख लीजिए। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला इस तरह से क्रॉस में लगाना है। उसके बाद यहां पे भी आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है, ये मार्किंग से थोड़ा नीचे, ठीक है। अभी यहां पे भी मैं बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद यहां पे एक मार्किंग ऐसा लगाना है। अब यहां से मिनिमम चेस्ट पॉइंट, जिसको कि हम देखिए चेस्ट पॉइंट यहां से मिनिमम आप 10 इंची पे रखिए, जब भी आपका सेटिंग होगा कंप्लीट और फिटिंग आएगी परफेक्ट। अब यहां से 4 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाना है और इसको यहां से 3.5 इंची पे लगाना है। तो ये मार्किंग तो हमारा कुछ इस तरह से हो गया, लेकिन शोल्डर अगर हम इसी तरह से कटिंग कर दूंगा तो ये वाला पार्ट आपका 100% यहाँ पे लूज हो जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे लूज होगा, जो कि फ्रंट में ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं कि हमारा ये लूज हो गया, ये कैसे टाइट होगा, कैसे क्या होगा। ये आपको भी बहुत बार देखने का मौका मिला होगा, ठीक है, कि ये बिल्कुल लूज होता है। तो इसको करना क्या है वो देख लीजिए। जैसा बैक को हमने यहाँ पे जितना था उतना रखे, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मिनिमम 1 इंची कम कर देना है। अगर ये शोल्डर आपका 4.5 इंची है तो 1 इंची आपको कम करना है। अगर आप 2.5 रखोगे तो यहाँ से 6 इंची पे ही मार्किंग लगाना, ठीक है। यहां से 6 इंची अगर 2.5 शोल्डर रहेगा तो, लेकिन ये हमारा 4.5 इंची है तो यहां से मैंने 1 इंची कम करूंगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, जब ही आपका कंप्लीट सेट होगा और कहीं से भी लूज होने का चांस नहीं रहेगा। अब यहां से हमने 4.5 इंची इसका कहाँ है वो देख लेते हैं। ये 4.5 इंची है तो ये मार्किंग से मैंने यहाँ पे 4.5 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा। तो ये आपका कंप्लीट कटिंग होने जा रहा है। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। अब यहां से एक मार्किंग ऐसा लगा लेना है, उसके बाद फिर यहां से 5.25 इंची पे लगाइए। अब जो ये वाला मार्किंग हमने लगाया हो इसको यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है। अब प्रिंसेस के लिए शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। तो ये कटिंग आपका 100% कंप्लीट और परफेक्ट होगा। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद नेक लाइन कटिंग करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी कमेंट से हमको ये आइडिया आएगा कि आप क्या कटिंग पसंद करते हो और क्या देखना चाहते हो, और आपको हमारे कटिंग कैसा समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए। अब ये मार्किंग से नेक डीप कितना है 7.5 इंची, तो यहाँ पे सम लगाना है मार्किंग। अब इसको यहां से इस तरह से मार्किंग लगाना है। अभी देखिए इसको कटिंग अभी करना नहीं है, पहले हाला कटिंग करना, उसके बाद ये नेकलाइन कटिंग करना है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि इसका हाला कटिंग में थोड़ा मुश्किल रहता है, और बिल्कुल कंप्लीट मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपका मुश्किल मैं इजी बना दूंगा। आप लेकिन वीडियो कंप्लीट देखिए। अब यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगा लेना है। अब एक मार्किंग यहाँ पे 1 इंची से थोड़ा, मतलब 1 इंची पे लगाइए चलेगा। अब ये कप्स है और 2 इंची डिफरेंस है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट, तो आपको यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अगर आप यही मार्किंग 2.5 इंची पे लगाओगे तो 100% आपका ब्लाउज की फिटिंग गलत हो जाएगा। अगर आप 3.5 इंची लगाओगे तो भी गलत होगा। तो आपको इस तरह से साइज है, 2 इंची डिफरेंस है, कप्स लगा रहे 3.25 इंची पे मार्किंग रेडी करना है, ठीक है। अब यहां से मेजरमेंट एक बार कर लीजिए, 5.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पे भी 5.5 इंची ही आना चाहिए। जब भी आपका जिस टाइम में आप प्रिंसेस ज्वाइंट करोगे, अटैच करोगे, कंप्लीट और परफेक्ट से सेट हो जाएगा। अब यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो 100% बोल रहा हूं आपकी प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग और फिटिंग जबरदस्त आएगी। और आपका कस्टमर के लिए अगर कटिंग करके पहना रहे हो सिल के तो कस्टमर खुश हो जाएंगे। अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो खुद को भी फीलिंग सही आएगा कि वाकई में ब्लाउज की कटिंग हुआ, ब्लाउज की फिटिंग आया है। तो आप सेम इसी तरह से ट्राई करके देखिए थोड़ा दिन, 100% आपको पसंद आ जाएगा। इस तरह से कटिंग भी, और ये परफेक्ट कटिंग रहता, कोई भी यहाँ पे झोल झाल नहीं है, कंप्लीट रहता, ठीक। अब अपर चेस्ट है 36 इंची, तो उसका चौथाई 9 इंची पे मार्किंग लगाना है और इस तरह से आर्मोल में सेब लगाना है। लेकिन अब एक बार मैं मेजरमेंट आर्मोल के करता हूं। तो यहाँ पे तो अभी 8.25 इंची आ रहा है, लेकिन जिस टाइम में मैं हाला कटिंग करूंगा उस टाइम में 100% आएगा कंप्लीट। अब वेस्ट के लिए, तो वेस्ट यहाँ से कितना आ रहा है 3.25 इंची, तो ये 3.25 इंची को उठाना है, यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद वेस्ट है 33 इंची, उसका चौथाई 8.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। अब ये स्ट्रेट हो जाने के बाद ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला को उठाना है और कुछ इस तरह से यहाँ रखना है, एक मार्किंग यहाँ लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहां से आप कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग लगाइए। इस तरह से मार्किंग लगाने से होता यह है कि जिस टाइम में आप साइड लगाओगे ये वाला पॉइंट आपका 100% सेट होगा, कंप्लीट और परफेक्ट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब हम यहां से कुछ इस तरह से कटिंग करके पहले निकालता हूं, उसके बाद आपको हाला की कटिंग और एक जो प्रिंसेस पल्ला कटिंग होगा वो सभी बताऊंगा। तो उससे पहले कि आप सभी लाइक कर लीजिए, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी कमेंट और आपकी लाइक एक हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ा सकता है, ठीक है। और सपोर्ट आप सभी ने बनाए रखिए। अभी इसके बाद और एक जो मैं प्रिंसेस, क्योंकि ये पैट से लगेगा, कप से लगेगा, तो इसको इस तरह से यहाँ पे रखना है और रख के एक कटिंग कर लेना है। तो ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से रखना है ताकि आपका कम लाइनिंग में इस तरह से निकल भी जाएगा आसानी से, ठीक है। अब इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। अभी इसका सबसे मेन जो होता है हाला कटिंग, ठीक है, हाला कटिंग और नेक लाइन,
वो आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद जो बाजू की कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप देख लीजिए। अगर आप सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हो तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए, आपको हर एक वीडियो परफेक्ट और कंप्लीट मिल जाएगा, क्योंकि 1800 वीडियो है। ठीक है, अगर आप ये दूसरा चैनल पे हो तो हमारे पास 2 चैनल है, 2 चैनल में किसी भी चैनल पे आप जाओगे तो आपको अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कटिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि सेम कटिंग रहता, 2 चैनल पे भी अलग अलग कटिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने हाला कटिंग करने बता रहा हूं। एक चैनल का नाम है अफरोज टेलर और दूसरा चैनल का नाम है अफरोज टेलर 786। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रखता हूं। अब पहले हाला कटिंग करेंगे, उसके बाद नेकलाइन कटिंग करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो ये हमारा यहाँ पे कितना है, 7 इंची। ठीक है, तो यहाँ 7 इंची आ रहा है, तो इसको यहाँ से मिनिमम 1.25 इंची अंदर करना है, क्योंकि 1.25 इंची यहाँ पे नहीं रखना है। ऑलरेडी मैंने शोल्डर कम किया हूं 1 इंची, इसीलिए मैं यहाँ पे 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के इसको कटिंग कर लेता हूं। तो ये आपका इस तरह से कटिंग करने से बिल्कुल ब्लाउज की फिनिशिंग वाली कटिंग जो बोलते हैं वो कटिंग मैं आपको बता रहा हूं, और वो कटिंग आप सभी को सिखा रहा हूं, ताकि आप सभी सीख के इस तरह से फिनिशिंग में काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आर्मोल हमको जितना चाहिए 17.5 17.5 ये रेडी आ जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जिस टाइम में मेरा ये मार्किंग करके मैं मेजरमेंट किया था उस टाइम का मेजरमेंट और अभी का मेजरमेंट। अब यहाँ पे नेक लाइन, तो नेक लाइन इस तरह से मैंने मार्किंग तो लगा दिया हूं। अब यहां से थोड़ा सा शेप खाली चेंज करना है और इसको कटिंग कर लेना है। तो ये आपका बिल्कुल आसानी से डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की कटिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नेक लाइन की डिजाइन और हाला कटिंग का आइडिया आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि आपकी कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ा सकता है। जो मैं कटिंग बता रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं काम बता रहा हूं, तो आप सभी को पसंद आ रहे या नहीं आ रहे ये मालूम पड़ता है आपकी कमेंट से। ठीक है, चलिए अब मैं बाजू कटिंग करने बता रहा हूं। तो एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है यहां पे। उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो गया। अब आपका लेंथ जितना है 10.5 इंची 11 इंची जो भी है, तो 10.5 इंची या 10.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद अब आपका यहाँ पे लूजिंग कितना है 11.5 इंची, तो यहाँ पे 11.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। आर्मूल है 17.5 इंची, तो यहाँ 7.25 इंची पे रख के चेक करोगे, ये आपका 17.5 इंची रेडी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से स्केल रखना है। अब यहाँ से मार्किंग लगा के सीधा कर लीजिए। अब इसको यहाँ से शेप लगाना है ऐसा। अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करोगे तो बिल्कुल आपका आर्मोल में झोल नहीं आएगा, आर्मोल में लूज नहीं होगा। तो आप बिल्कुल इसी तरह से सेम कटिंग कीजिए, कभी भी आपको आर्मोल में झोल आएगा नहीं, हर एक जगह कंप्लीट और परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट आ रहे थे, ज्वाइंट के लिए मैंने कोई भी मतलब बचा हुआ कपड़ा जो टुकड़ा रहता है उसको यहाँ पे रखना है इस तरह से, और यहाँ से कटिंग कर लीजिए। तो ये आपका कटिंग हो जाएगा 100% कंप्लीट। अब यहाँ से मैंने हाला कटिंग करने बताऊंगा। तो हाला कटिंग करने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा रखना है। अब यहाँ से आप चाहे तो मेजरमेंट लगा लीजिए 1.25 इंची मेजरमेंट करके, और इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए, तो आपका आर्मोल में झोल आएगा नहीं। फुल ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।